होली पिक्स कमोडिटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। तो होली का खुमार पूरे देश पर है, ऐसे में होली के रंग से कमोडिटी बाजार भी कैसे अछूता रह सकता है। तो क्या सोने चांदी में आएगी बड़ी तेजी? कहां तक जाएगा कच्चे तेल का भाव? तो क्या मेटल्स में दिखेगा दबाव? नॉन एग्री में कहां मिलेगा मुनाफा? तो एग्री मार्केट की कैसे रहेगी चाल? इस होली किस रंग से रंगेगा कमोडिटी बाजार? हरे रंग से होगा गुलजार या फिर लाल रंग से बेहाल? साथ ही जानिए ट्रेडिंग की दमदार स्ट्रैटेजी, और आपकी इसमें मदद करेंगे हमारे साथ खास मेहमान। सबसे पहले परिचय करा देते हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनिश गुप्ता, पैराडाइम कमोडिटी के बिरेन वकील हमारे साथ हैं। आप दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको भी होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं, और शुरुआत जरा करते हैं बेहद ही सुनहरे रंग से, यानी गोल्ड से। वैसे जो गोल्ड है उस पर जहां पर हरा रंग चढ़ा है, तो फरवरी में हमने देखा था भारी गिरावट के बाद मार्च में गोल्ड की अच्छी शुरुआत भी हुई है। तो पिछले हफ्ते अगर हम देखें, दाम लगभग 2.5% तक बढ़कर कॉमिक्स पर $1,860 के ऊपर तक पहुंच गए। घरेलू बाजार में देखें तो भाव 56,000 के आसपास है। दाम जो है फिलहाल 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, और इसका कारण है डॉलर इंडेक्स जिसमें छाई हुई है सुस्ती। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मार्च में सोने का बाजार हरे रंग से रहेगा गुलजार? तो सबसे पहले अनुज जी, यही रहेगा मेरा आपसे भी सवाल, क्या सोने पर चढ़ेगा तेजी का रंग मार्च में? स्वाति, सबसे पहले तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके पूरे चैनल को, सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, होली के 2 रंग लाल और हरे दोनों ही शुभ कलर माने जाते हैं। हालांकि मार्केट में लाल कलर को थोड़ा नेगेटिव देखा जाता है, बट कहीं ना कहीं जो लाल रंग है वो भी देखिए मिलन का प्रतीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लाल रंग जब भी मार्केट में आता है तो एक नई तेजी बनती है, तो इसलिए लाल रंग का होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि हरा रंग भी मार्केट में रहता है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही मार्केट के जो रंग हैं ये काफी अच्छे रंग हैं, और दोनों ही रंग से हमेशा मार्केट जो है सराबोर रहता है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जहां हमने देखा था जनवरी के महीने में इसने हाई बनाया था, तो वहीं पे अगर हम देखें तो फरवरी के महीने में प्राइस थोड़े करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी कमोडिटी है जो कि हर एंगल से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि इसमें हरा रंग ही चढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो यहाँ पर हमेशा से रही है, और अनिश्चितता का एक प्रतीक है, और उसकी वजह से हम देखेंगे तो उसकी वजह से एक तेजी यहाँ पर आती हुई देखते हैं। तो गोल्ड मुझे लगता है कि आपको अगर हम दिवाली, अभी ये होली है और अगर हम दिवाली तक बात करें तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर गोल्ड दिखाता हुआ देगा। स्ट्रेटेजी वाइज अगर बात करें तो हमें लगता है कि 55,000 से लेकर 55,500 के आसपास के स्तर अगर मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। 53,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है 57,500 तक आपको दिवाली तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम ईयर एंड की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा व्यू ऑप्टिमिस्टिक है। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गोल्ड को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और मुझे लगता है कि गोल्ड में अगेन हम एक हरा रंग चढ़ता हुआ देखेंगे। ओके, तो सोने में हरियाली चढ़ती हुई आप देख रहे हैं। हरा हरा खरा सोना, ये आप अनुज जी कह रहे हैं। आपकी प्रेडिक्शन है गोल्ड के लिए इस बार, इस त्योहार से खासतौर पर दिवाली तक का आपने प्रेडिक्शन यहाँ पर किया है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं। एंजल वन के प्रथमेश माल्या हमारे साथ हैं। प्रथमेश जी, आपको भी होली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और गोल्ड की यहाँ पर बात चल रही है, तो बीरेन जी, आपको क्या लगता है? हमने यहाँ पर गोल्ड को रिकॉर्ड स्तरों से अच्छा खासा करेक्ट होते हुए भी देखा है। 1 महीने की गिरावट के बाद पिछले हफ्ते यहाँ पर कुछ हरियाली भी देखी, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि सोने का बॉटम बन गया है? आपको और सभी व्यूअर्स को होली की बहुत शुभकामनाएं। जहां तक आपका जो सवाल है, ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखें तो हम बॉटम शायद बना है या तो बॉटम के नज़दीक है, ऐसा मानेंगे। अगर 2-3 वीक का नज़रिया है,
क्योंकि ये 2 वीक अगले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अहम इवेंट्स डेटा है। मिस्टर पोवेल साहब की, फेड चीफ पोवेल साहब की टेस्टिमनी है, इन्फ्लेशन नंबर से, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल भी होगा। और ख़ास तो पिछले कुछ वीक से हमको फेड का डबल स्पीक जो है, डोविश हॉकिश, उसको कॉप अप करना, उससे डील करना काफ़ी चैलेंजिंग बन गया है। क्योंकि हर गवर्नर का अपना जो ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स आते हैं, तो मार्केट हर स्टेटमेंट पे ओवर रिएक्ट करता है। ये सब छोड़िए, तो टेम्पररी में ऐसा मानता हूँ जिनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो वो 56,200 के आसपास शॉर्ट साइड में जा सकता है। 56,500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए और 55,700 के आसपास का टारगेट रखे। और जैसे अनुज भाई ने कहा, ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अगर किसी को काम करना है तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि धुलेटी पे लो और धनतेरस पे बेचो। तो मार्केट ये सेकंड क्वार्टर में कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो जाएगा अप्रैल मई में, और थर्ड क्वार्टर में नॉर्मली इसकी टॉप होती है, जो मैं भी ऐसा मानता हूँ अनुज भाई की तरह कि समवेयर अराउंड हम 57,500 या 58,500 के आसपास इसकी इंट्रीम टॉप शायद देखेंगे, जिसमें मेजर ड्राइवर रूपी रहेगा, क्योंकि रूपी गोइंग फॉरवर्ड कमजोर लग रहा है। ओके, प्रथमेश जी, आपको क्या लगता है अभी क्या ट्रेडर्स को पोजिशनली गोल्ड में एंट्री लेनी चाहिए? क्या आपको सोने की चाल यहां से जाते हुए नजर आ रही है? हमारे बाकी जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा आने वाले टाइम में एक हरा रंग सोने में आता हुआ देख रहे हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उनका आउटलुक है इसमें। और साथ ही आपसे समझना चाहते हैं सोने में अभी टारगेट और स्टॉप लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रहने चाहिए? आई थिंक क्लियरली 56,000 के आसपास एक थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस जोन के आसपास देखा जाएगा। तो जो पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हैं पॉसिबली नेक्स्ट 2 वीक टाइम फ्रेम के लिए, तो उनके लिए सही लेवल गोल्ड के लिए 55,500 के पास में ही रहेगा। अगर आप वहां पे अपनी एंट्री लेते हैं तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल रहेगा। आपको ये पोजीशन जो है 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 55,200 का है, आपका जो टारगेट है वो 56,600 का है। तो करीब यहाँ से और एक 800-900 रुपीज का और पॉसिबल आपको मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये बात रही सोने की। वैसे सोने में निवेश का एक और सुनहरा मौका आप सबके लिए है, क्योंकि होली पर निवेशक गोल्ड के वायदा में ही नहीं बल्कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं, जिसकी चौथी सीरीज खुल चुकी है। आप 10 मार्च तक इसमें फायदे का निवेश कर सकते हैं। इशू प्राइस आपको बता दें, इस बार 5,611 प्रति ग्राम रखा गया है, और हमेशा की तरह अगर आप ऑनलाइन निवेश करते हैं तो उस पर आपको 50 रुपए प्रति ग्राम का छूट भी मिलेगा। तो इस बार का जो ये गोल्ड में निवेश है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए, अनुज जी आपकी नजर में कितना सुनहरा मौका है? क्यों खास आपको लग रहा है इस बार का ये गोल्ड बॉन्ड? देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने 58,000 के लेवल्स गोल्ड में आते हुए देखे थे, और अगर हम देखें तो 55,000 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 300 से 400 रुपए का डिस्काउंट अगर हम देखें तो ईयर एंड, इस ईयर के स्टार्टिंग से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हम एक एक्टिव टारगेट देख रहे हैं और एक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड के भावों में तेजी रहेगी, तो अगर आप पिछले की भी ट्रांचेस देखेंगे तो जिन्होंने आज तक भी, जिसने भी गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया, सभी को अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो हमारा मानना है कि गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको गारंटी रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में जो गोल्ड का प्राइस एप्रिसिएशन होता है उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो मेरे हिसाब से अभी अच्छा मौका है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्ड बॉन्ड में, क्योंकि हमारा मानना है अगर हम आने वाले 5 सालों की बात करें तो हो सकता है कि गोल्ड का भाव आपको 65,000 या 70,000 भी जाता हुआ दिखाई दे। तो गोल्ड के प्राइसेस में ऐसा कोई अभी तक नेगेटिव सिग्नल नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे इन्वेस्टमेंट का टाइम हो चाहे अनिश्चितता का टाइम हो, दोनों ही टाइम में गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं। और हमारा मानना है कि आने वाले जो टाइम है ये काफी सुनहरा रहेगा गोल्ड के लिए। अगर हम आने वाले 10 या 15 साल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड अभी भी पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि बॉन्ड इस टाइम पे काफी अच्छे रेट पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का सुनहरा मौका अनुज जी की नजर में इस बार ये मौका बेहद ही मुफीद है आपके लिए सोने से मुनाफा कमाने का। आइए अब चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में भी चमक लौटी है, लेकिन ये चमक कितनी टिकाऊ है? बीरेन जी, आपसे समझना चाहेंगे चांदी की जो चमक है वाकई काफी समय तक बरकरार रहने वाली है?
वैसे ये बाइपोलर मार्केट है, मीन्स हम बार बार इसमें 60,000 और 70,000 के प्राइस आते देखते हैं। ये हेजेस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है और अभी तक एनुलाइज 15-16% का रिटर्न दे रही है, जो बैंक इंटरेस्ट से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न आप मान सकते हो। तो फिजिकल फ्यूचर के सामने जो लोग फिजिकल सिल्वर के सामने कोई फ्यूचर्स शॉर्ट करके शॉर्ट हेज करे तो ये काफी डिसेंट प्रोडक्ट है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक हफ्ते की ऊंचाई पर चांदी पहुंची, एमसीएक्स पर चांदी 65,000 के ऊपर, कॉमिक सिल्वर लगभग $21 के ऊपर हमने जाता हुआ देखा है। प्रथमेश जी, चांदी पर ऐसे में आपका नया टारगेट क्या होगा? मेरे ख्याल से क्लियरली जैसे बीरेन जी ने बताया 70,000 ऊपर वाला भाव और नीचे वाला भाव करीब 60,000 इस रेंज में चांदी काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट हो रही है। अभी 65,000 के आसपास है। नेक्स्ट मोमेंटम इसके लिए 70,000 का है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबली 3 to 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में पॉसिबल नेक्स्ट चांदी का टारगेट रहेगा वो 70,000 के पास में रहेगा। बट हाल फिलहाल में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी इस काउंटर में, तो ये एक्यूमुलेशन जोन आपको 60 to 60 के रेंज में ही करना चाहिए। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। ऊपर में टारगेट 70,000 के लिए रहेगा। बिल्कुल, तो ये रही चांदी की बात। अब आई जरा एनर्जी सेक्टर की तरफ, एनर्जी मार्केट की तरफ एक नजर दौड़ाएं और वहां पर देखते हैं वहां पर क्या हाल है। देख लेते हैं कच्चे तेल की सबसे पहले हाल। चीन से डिमांड में तेज रिकवरी की उम्मीद जो आई, उससे बाजार को पिछले महीने कुछ अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इस कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। दरअसल चीन ने 2023 के लिए जीडीपी में 5% ग्रोथ का अनुमान जता दिया है, जो मार्केट इंडिकेटर्स थे और जो उम्मीदें थी उससे काफी कम है। अब ये जो कच्चे तेल के जो फंडामेंटल्स नए तरीके से हमने बीरेन जी अनफोल्ड होते हुए देखे हैं और जिस चीन के दम पर कच्चे तेल में बड़ी तेजी की आशंकाएं जताई जा रही थी, क्या आपको लगता है बीरेन जी वही चीन अब गिरावट का कारण बनेगा? ये जो अभी ग्रोथ टारगेट आया चाइना का, मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव मान रहा हूँ कि एक तो वो शॉर्ट टर्म गेन के प्रलोभन से वो दूर रहे, बड़ा स्टिमुलस का कोई ऐलान नहीं किया है और काफ़ी कंजर्वेटिव रहे हैं अपने टारगेट में। अब चाइना की जो डिमांड है वो करीबन 16 मिलियन बैरल पर डे है, जो अभी तक की हाईएस्ट डिमांड है। और ग्लोबल प्रोजेक्शन जो आया अभी EIA का, वो 101.9 मिलियन बैरल का है, वो भी रिकॉर्ड हाई है। और अमेरिका में क्रूड ऑयल का आउटपुट थोड़ा सेचुरेटेड लग रहा है, इनफैक्ट जो टारगेट रेट से करीबन 30% नीचे चल रहा है। तो अब बातें होने लगी है कि हम ये साल में शायद डिमांड रिकवरी, अंडर इन्वेस्टमेंट को देखते हुए शायद क्रूड ऑयल को ट्रिपल डिजिट देखेंगे। तो समवेयर अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेंट का मेरा जो बेंचमार्क है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 9500 तक हम शायद ब्रेंट को थर्ड क्वार्टर आसपास देखेंगे। WTI को हम शायद 85-90 के आसपास देखेंगे। तो अनुज जी, आप बताइए कि कच्चे तेल पर आप कौन सा रंग चढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है उसके लिहाज से सलाह लेना चाहूंगी। देखिए स्वाति जी, क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जो कि पूरे ही मींस मार्केट का एक परिदृश्य शो करती है। अगर हम चाहे इसको इक्विटी से कंपेयर करें, चाहे हम इसको बॉन्ड से कंपेयर करें, चाहे हम इसको कमोडिटी से कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं अगर हमें देखना है कि ग्लोबल मार्केट ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको क्रूड के अंदर डिमांड आती हुई दिखेगी। हालांकि चाइना ने अपना ग्रोथ लेवल थोड़ा कम किया है, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो जो चाइना के नंबर आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। साथ में हम देखें तो कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिली है और जो डिमांड है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं देखें तो ओपेक मेंबर्स की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो यहाँ पर कुछ बढ़ी हैं। तो हमें लगता है कि ओवरऑल एक रेंज में आपको क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट जो करंट सिनेरियो मुझे दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड है यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, तो मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा क्रूड पे। और अगर आप इसको ट्रैक भी करेंगे, अगर आप पिछले 6 महीने से इसको देखें तो नीचे करीबन 6,000 के आसपास से अच्छी खासी रिकवरी इसमें देखने को मिली है और ऊपर में करीबन 7,000 के आसपास इसमें एक बिकवाली देखने को मिली है।
डॉलर वाइज अगर देखें तो 75 से लेकर $90 के बीच कंटिन्यूस मूव करता हुआ दिखाई दिया है, और मुझे लगता है कि यही रेंज आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में यहाँ पे देना चाहूंगा, थोड़ा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पर मैं लाल और हरे दोनों रंग को मिक्स करना चाहूंगा। तो अगर किसी को खरीदारी ट्रेड करना है तो करीबन 6200 के आसपास खरीदारी करें, 5900 का स्टॉप लॉस लगाएं, 6800 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर किसी को बिकवाली का ट्रेड देखना है तो 6800 7000 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन भी है, जहां पर बिकवाली का ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि $75 से लेकर $90 के बीच, और एमसीएक्स में करीबन 6000 से लेकर 7000 के बीच एक टाइट रेंज में क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अब बात होने वाली है नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस में दरअसल हमने कीमतों में कुछ ज्यादा ही भारी उठापटक देखी है, और वो जारी भी है उठापटक, क्योंकि दाम एक दिन में 10% ऊपर तो दूसरे ही दिन देखते हैं कि सारी बढ़त ये गवा देता है नेचुरल गैस। तो ये वॉलेटाइल काउंटर जरूर है, पर कीमतें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों दिखा रही है? क्या ये सामान्य बात है? प्रथमेश जी, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नेचुरल गैस में क्या ये ट्रेडिंग रणनीति अब ऐसे में अपनानी चाहिए? आई थिंक नेचुरल गैस क्लियरली ट्रेडर्स पैराडाइज है। अगर आप मुझे पूछेंगे इस कमोडिटी में पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मना कर दूंगा। बट क्लियरली इस कमोडिटी ने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, उसके अलावा पिछले साल और उसके प्रीवियस ईयर्स में काफी अच्छी वोलेटिलिटी के कारण ग्रोथ इन मोमेंटम अच्छा दिखाया है। बट आप कंफर्टेबली, आप अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें, इन्वेंट्री जो है वो करीब 5 ईयर के एवरेज के ऊपर ही है। यूएस में काफी वार्म रहा इस बार विंटर, आई मीन ज्यादा कुछ क्लाइमेट की तरफ से ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिला। बट ओवरऑल एक स्टेबल जोन में है, जहाँ पे पॉसिबली इसका जो बेस जो है 150 और 170 के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मुझे पूछे कि नेक्स्ट पॉसिबल 1 मंथ के लिए ही अगर नेचुरल गैस के भाव कहाँ रहेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि 270 रुपीज के आसपास एक काउंटर आपको दिख सकता है। तो जिन लोगों को इस काउंटर में पोजिशनल ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे आपको 196-200 के आसपास में इस काउंटर में बाय करना चाहिए, 175 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में 270 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल, तो नेचुरल गैस में स्ट्रैटेजी रही प्रथमेश जी की तरफ से। अब जरा देखते हैं बेस मेटल्स की चमक आने वाले दिनों में कहां तक जा सकती है। लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ वो चीन से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि वहां पर मांग को लेकर एक बार फिर से असमंजस का मूड है, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया, जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान था वो 5% जताया गया 2023 की चीन की तरफ से, जो कि उम्मीद से काफी कम है, और सुस्त ग्रोथ का अनुमान भी जताया जा रहा है। अनुज जी, मेटल मार्केट की चाल, अब ये जो फंडामेंटल्स हैं, जो ट्रिगर्स भी देखे जा रहे हैं बेस मेटल्स के लिए, उसको देखते हुए आपको कहां पर जाती हुई चाल दिख रही है मेटल्स की? देखिए स्वाति जी, बेस मेटल एज कंपेयर अगर देखें तो मुझे लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2022 में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल की जो इन्वेंट्री है वो मल्टी ईयर लोस के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है, जिससे काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और मेरा मानना है कि जनरली अगर हम जब देखें कि इन्वेंट्री काफ़ी लो होती है और जब इकोनॉमी जो है स्लो डाउन से बाहर निकल रही होती है, तो एक अच्छी खासी डिमांड हम बेस मेटल में देख सकते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर बात करें तो समर सीजन की डिमांड भी यहाँ पे रहेगी। तो मेरा मानना है कि बेस मेटल जो है वो आगे आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो पर्टिकुलर अगर हम कॉपर की बात करें, तो अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो करीबन 745-750 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, 720 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है 790 से लेकर 800 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बेस मेटल है इसमें थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। साथ साथ अगर हम बेस मेटल में देखें तो एल्यूमिनियम भी मुझे लगता है कि एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है, जिसमें आने वाले दिनों में 215 से लेकर 220 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकते हैं। ओके, बीरेन जी, आपकी नजर में बेस मेटल में आपका पसंदीदा जो स्पेस है, काउंटर है, वो कौन सा रहेगा? मैं नॉर्मली कॉपर ट्रेड करता हूं, और यहाँ मैं प्रेफरेबली स्विंग ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करता हूं, जो दोनों साइड के 30-40 रुपए के स्विंग निरंतर देता रहता है। कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है कि सेल इन में एंड गो अवे। तो नॉर्मली समर में प्लांट मेंटेनेंस होता है, थोड़ा वेकेशन सीजन और स्लो डाउन होता है, तो बेस मेटल की जो डिमांड साइड है वो थोड़ी कमजोर रहती है। ये जून ऑनवर्ड्स मीन सेकंड हाफ में नॉर्मली मार्केट आउट परफॉर्म करता है।
तो मैं यहाँ कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेड सेल साइड का प्रेफर करूँगा। कॉपर में 757-58 के आसपास 766 का स्टॉप लॉस और 737 के आसपास का टारगेट। फेड की मीट जो आएगी 22 मार्च की, उसके बाद शायद मेरा व्यू लॉन्ग साइड का आएगा। बिल्कुल, तो ये रही बीरेन जी की राय। मेटल स्पेस में कॉपर को बेचने की सलाह वो दे रहे हैं, पर एक राय आपसे बीरेन जी, मसालों में भी लेना चाहेंगे, खासकर धनिया में। यहाँ पर आप कैसा मूवमेंट देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से रहेगी? जो मसाला हम जो खाने में होता है, पाव भाजी मसाला या तो इसमें जो ब्लेंडिंग प्रोफाइल आएगा वो धनिया और जीरे की फेवर में, धनिया की फेवर में काफ़ी जाएगा, क्योंकि फ्रेग्रेंस के लिए जीरा होता है और पेस्ट यानी थिकनेस के लिए धनिया होता है। फसल काफ़ी अच्छी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट वैल्यूएशन जीरा और धनिया का जो स्प्रेड है वो देखते हुए यहाँ मैं बाई साइड का ट्रेड प्रेफर करूँगा 6500 के आसपास। 7700 नियर टर्म लक्ष्य रहेगा। 1-2 महीने का ये व्यू है मेरा, और स्टॉप लॉस 6500 का रहेगा। जी चलिए, यहीं पर समय हो गया है हमारा समाप्त और शो को समेटने का भी वक्त आ गया है। बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे तीनों खास एक्सपर्ट्स अनुज जी, बीरेन जी और प्रथमेश जी का हमारे साथ इस बेहद ही खास कार्यक्रम होली पिक्स कमोडिटी स्पेशल में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग गुलाल से खेलिए, लेकिन सावधानी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।